Hello students, Pintu sir is here. Today we will study the first lesson of English literature for class 7 after 20 years. It is a story written by O. Henry. O. Henry was the pen name of William सिडनी पोर्टर। विलियम सिडनी पोर्टर एक अमेरिकन थे जिनका जन्म 1862 ईस्वी में हुआ था, और जब वो बड़े हुए, जब वो लिखने लगे, एक राइटर के तौर पे उन्हें ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में जो रेड कलर्ड वर्ड्स हैं उनको आप ध्यान से देख लेंगे। डीपीपुल्ड, डीपीपुल्ड मीन्स विदाउट पीपुल। विदाउट पीपुल यू कैन अंडरस्टैंड, निर्जन। नेक्स्ट वर्ड है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट मीन्स बहुत ही मजबूती से बना हुआ। और एक वर्ड है स्वैगर, विश्वास के साथ चलना। विश्वास के साथ चलना, स्वैगर। इन वर्ड्स को आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। डी पीपुल, विदाउट पीपुल, स्टालवर्ट, स्ट्रांगली बिल्ट, मजबूती से बना हुआ, स्वैगर, टू वॉक कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ चलना। और एक वर्ड है रीअश्योरिंगली, टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस, विश्वास को एकत्रित करना, मीन्स विश्वास को कलेक्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। यह जो कहानी है, दो फ्रेंड्स, अमेरिकन फ्रेंड्स की कहानी है, बॉब एंड जिमी। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग ध्यान से देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ। एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से देखें आप लोग, फिर मैं हिंदी बताऊंगा। The policeman on the beat moved up the avenue impressively. यहाँ पर एक वर्ड आया है on the beat. On the beat means गश्त पर होना। गश्त पर होना मतलब पुलिस जब किसी क्षेत्र में घूमती है तो उसे हम कहते हैं कि पुलिस गश्त कर रही है। The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had nearly depopulated the streets. Trying doors as he went, the officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. पुलिसमैन गश्ती करते हुए एक एवेन्यू मीन्स स्थल की ओर बढ़ रहा है। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से वो गश्ती कर रहा है, चल रहा है। और यह जो इम्प्रेसिवनेस है वह हैबिचुअल है, वो उसमें किसी तरह की कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, किसी दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखने वाला कोई स्पेक्टेटर नहीं है। स्पेक्टेटर में दर्शकगण, कोई देखने वाला नहीं है। चूँकि रात के 10 बज रहे हैं, वर्षा के साथ साथ ठंडी हवा जो है, ठंडी हवा की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क बिल्कुल निर्जन है। और ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, प्रत्येक डोर को बड़े ही ध्यान से देख रहा है, जांच करते हुए। वो मजबूत काठी का जो, मजबूत शरीर का जो ऑफिसर है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। और वह तस्वीर जो दिखाई दे रही है, वह तस्वीर ये बताती है कि यह ऑफिसर
एक गार्डियन ऑफ पीस का एक प्रतीक है। जब वह एक ब्लॉक के पास पहुंचने वाला है तो बीच रास्ते में ही वह अपने चाल को अचानक से धीरे कर देता है। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। इन द डोरवे ऑफ अ डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लेन्ड with the unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. तो तभी उस पुलिसमैन को एक व्यक्ति दिखाई देता है जो एक हार्डवेयर के दरवाजे पर खड़ा है। अपने मुंह में वो एक अनलाइटेड सिगार ले रखा है और जब वह पुलिसमैन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो वह आदमी शीघ्र ही बोल पड़ता है। क्या बोलता है? इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली। वह अपने कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करते हुए और कहता है कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you would like to make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Bardi's Restaurant. तो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक 20 वर्ष पहले हमने एक अपॉइंटमेंट लिया था अपने मित्र के साथ इसी जगह पर मिलने के लिए। आपको थोड़ा यह फनी मालूम पड़ता होगा ना। मैं आपको बताता हूँ कि 20 वर्ष पहले जहाँ यह स्टोर रूम है यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो बार्डीज रेस्टोरेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पेज समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड पेज को सेकेंड पार्ट में देखेंगे।